क्या आपने कभी किसी बिल्ली को किसी का परिवार बनते देखा है? ये कहानी है एक बूढ़ी दादी और एक छोटी सी बिल्ली की, जिसने अकेली जिंदगी में एक नई रोशनी भर दी। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी मगर दिल छू लेने वाली कहानी। गांव के एक कोने में एक कच्चे से घर में रहती थी शांता दादी। उम्र होगी लगभग 75 साल। पतला सा शरीर, सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अकेलापन। हर सुबह उठती, चूल्हे पर चाय चढ़ाती और फिर अपनी चारपाई पर अकेली बैठ जाती। न कोई बोलने वाला था, न कोई सुनने वाला। सिर्फ एक पुरानी घड़ी की टिक टिक साथ देती थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। दादी ने देखा आंगन के कोने में एक छोटी सी भीगी बिल्ली कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था और शरीर पूरा पानी में भीग चुका था। दादी का दिल पसीज गया। उन्होंने झट से अपनी चादर ओढ़ाई और बिल्ली को गोद में उठा लिया। नरमी से कहा, डर मत, अब तू अकेली नहीं है। दादी ने उस बिल्ली का नाम रखा मिष्टी। अब मिष्टी और दादी हर वक्त साथ रहते। सुबह की चाय, दोपहर की धूप, शाम की बातें। हर पल में दादी की तन्हाई कहीं खो सी गई थी। दादी उससे बातें करती और मिष्टी उसकी गोद में लेटी रहती, जैसे सब समझ रही हो। अब पहली बार दादी को अपना घर घर लगने लगा था। पहले गांव वाले दादी से कतराते थे, लेकिन एक दिन मिष्टी कुछ ज्यादा ही चुप थी। ना वो खेल रही थी, ना खाना खा रही थी। दादी का दिल बैठ गया। उसके पास बैठ गईं, उसका सिर सहलाया, लेकिन मिष्टी बस आंखें बंद की पड़ी रही। उस रात दादी ने एक पल को भी नींद नहीं ली। सुबह होते ही दादी मंदिर पहुंची। हाथ में फूल थे, आंखों में आंसू। वो फूट फूट कर बोलीं, हे भगवान, मुझे जो चाहे सजा दे दो, लेकिन मेरी मिष्टी को ठीक कर दो। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन विश्वास पूरा था। और अगले दिन एक चमत्कार हुआ। मिष्टी ने धीरे से आंखें खोलीं, हल्की सी म्याऊं की आवाज निकाली और दादी की गोद में चढ़ गई। दादी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। गांव वाले आए, मिठाइयां बांटी गईं, हर चेहरे पर मुस्कान थी। आज भी दादी मंदिर जाती हैं, मिष्टी उनकी चारपाई पर सोती है और बच्चे हर दिन उनके पास खेलने आते हैं। दादी कहती हैं, जिंदगी में साथ पाने के लिए इंसान ही जरूरी नहीं होता, कभी कभी एक जानवर भी आपकी पूरी दुनिया बदल देता है। एक छोटी सी बिल्ली, एक बूढ़ी सी दादी और एक अनमोल रिश्ता जो सब कुछ कह गया बिना कुछ बोले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें